से हूँ और लाइब्रेरी के अंदर मैं ओल्ड लाइब्रेरी में था और एमफिल का जो सेकंड फ्लोर पर जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में हम लोग थे। तकरीबन 20 से 25 लड़कियां थी उसमें और 40 लड़के भी होंगे कम से कम। वो आइए कि प्रोटेस्ट में मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा कि मैं प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं था। मैं देश भर से प्रोटेस्ट का पार्ट हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में खून रहेगा। शहीदों सालों हुआ ये कि जब प्रोटेस्ट में यहाँ से हमारा जो मार्च था रात के 4 बजे डिसाइड हुआ कि हम एक मार्च का कॉल देते हैं जिसका नाम गांधी पीस मार्च रहेगा, क्योंकि जामिया को बदनाम कर रहे थे लोग, एक इस्लाम से जोड़ रहे थे और अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने रात के 3-3:30 बज रहे थे, 25-30 साथी बैठे थे गेट नंबर 7 के अंदर। वहां हमने राष्ट्रीय गान पढ़ा खड़े होकर के। क्यों करके हम एक पैगाम देना चाह रहे थे कि हमारे अंदर देशभक्ति है और हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत है और आखिरी दिन तक रहेगा। और हमने साथ में जामिया के तराना भी पढ़ा क्योंकि हमें जामिया से भी मोहब्बत है। और जो उस दिन की उसके बाद हमारा, क्योंकि एक रिमोट भी फैल गया था कि जामिया के स्टूडेंट ने कॉल ऑफ कर दिया मार्च को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था प्रोटेस्ट को, लेकिन हमने कंटिन्यू किया। सुबह 9 बजे से फिर हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुआ और हमारा जो मार्च था वो बटला हाउस से होते हुए जाकिर नगर तक के लिए था। लेकिन भीड़ इतनी थी कि हम जाकिर नगर तक जा नहीं पाए। बटला हाउस चौक से होते हुए हम गफूर नगर होते फिर हम वापस गेट नंबर 7 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बात किया एसपी से, तो उनका सर का कहना था कि आप अपने गेट के सामने जहां तक आपका कैंपस है उस मेन रोड में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रोड में, आप कुछ भी कीजिए, उसके आगे मत बढ़िए, उस रोड को ब्लॉक कर दीजिए आप, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम पूरे इसमें नारा लगाते हुए आए। हमारा जो नारा भी था एक बहुत कॉमन सा नारा था कि हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम हिंदुस्तान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जामिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। यही नारा पूरे बटला हाउस से लेकर के गेट नंबर 7 तक था। और मेरी आवाज बैठ गई थी, मैं थक चुका था पूरी तरीके से। और मेरे भाई यही रहते हैं, बार बार फोन आ रहा था, हम गाँव कैंपस में लेने के लिए आए। तो हम जो है थक कर गए, भाई लाइब्रेरी में पानी पी लेते हैं जाकर के। जब लाइब्रेरी में पानी पीने के लिए गए, उसके बाद बाहर से जो है गैस बार बार फेंका गया, बार बार जो है गैस के आंसू फेंके गए। उसके बाद निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला और 10 से 15 मिनट के बाद बहुत भगदड़ का आलम मच गया, बहुत ज्यादा यहाँ तफरीक हो गए। तो हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। हम लोग लगा कि अगर आएगा भी तो वो नीचे से लेके चला जाएगा, लेकिन सेकंड फ्लोर के पास जो हमें उधर नीचे से आवाज आ रही थी, हम लोगों ने हर एक इंतजाम रोकने का किया, सामने में गेट किसी तरह ना तोड़ा जाए। उन्होंने हम लोग कुंडी लगाया और जितने भी मेज थे बड़े बड़े सबको हमने गेट के सामने रख दिया। उन्हें दरवाजे तोड़ने में 5 से 60 मिनट लगे लगभग। उसके बाद दरवाजा तोड़ने के बाद एक लाइट जली हुई थी, उन्होंने कहा कि लड़कियां साइड हो जाओ। उसके बाद वो कहीं नहीं देखे किसी का सर, यहाँ पे सर पे चोट है, सर पे चोट है। और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पैर पे मेरे टाके लगे हुए हैं, 3 अल्लाह अल्लाह, पैर पे 3 टाके लगे हुए हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए पूरा। ओह, कुछ जगह पे ऐसा भी है जो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। इस वाले पोर्शन पे पूरा मेरा भरा हुआ लाठी से, क्योंकि हमने पुलिस से, जब मैं जामिया से लाइब्रेरी से निकला बाहर, तो वहाँ मैं हॉस्टल की तरफ भाग रहा था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो रोक लिए, उसमें 2 ना बिना ड्रेस वाले थे। तो मैंने यही कहा कि भैया आपको मारना है जितना मार लो, मेरा सर छोड़ दो, बाकी नीचे जितना मारना है मारो। तो उन्होंने नीचे मारते गेट नंबर 7 तक लेके आए। गेट नंबर 7 के बाद जो वाकया हुआ वो और उससे भयानक था। लोग वहां जब हम लोग को डिटेन किया गया 7 नंबर के पास, वो कहने लगे कि तुम कटवे हो, लात मारने लगे, अलग अलग तरह की बातें कहने लगे। फिर जब हमको डिटेन, जब वो आई, पुलिस की गाड़ी आई, वो लेके गए हमें। और उसके बाद वहाँ जो एक इंडिया टीवी था, तो हमने सोचा भाई अपने सेफ्टी के लिए हम अपना जो है एक बार चेहरा दिखा देते। हमने सबसे कहा भाई एक बार अपना फोटो दिखा देना ताकि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन वहां ले जाने के बाद भी उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी उन्होंने लगाने में लाइट ऑफ कर दिया।
वहां मारने लगे लाइट कार बस के अंदर। फिर जब थाने पे ले गए वहां से उतारे, वहां किसी को लात से लेके गए मारते हुए, और 2.5 घंटा तकरीबन हमें जो है टाइल्स पे बैठा के रखा, और कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई पानी नहीं। हमने पानी मांगा तो पानी कहा कि तुम 1 घंटे के बाद मिलेगा, और दूसरे ने कहा कि पानी चाहिए या कुछ और चाहिए ये मिलेगा। इवन की 2 साथी हमारे सीरियस थे, कहा कि सर फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए, हमें रख दीजिए, वो भी नहीं दिया। हम अंत में यही बात कहने चाह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। आप जान लीजिए हमें घर की तरफ से हर एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। हमने अपने पेरेंट्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस करके यहाँ तक आए हैं वो हम ही जानते हैं, और सबके पेरेंट्स जानते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हमारी लड़ाई इसी मत बन जाए। हमें किसी दल को बचाने या बिगाड़ने की बात नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के जो संविधान है उसको बचाने की बात है। अगर वो रहेगा बचा हुआ, संविधान हमारी बचा हुआ रहेगा, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान बचा रहेगा। हिंदुस्तान बचा रहेगा तो जामिया भी बचा रहेगा, मुसलमान भी बचे रहेंगे, हिंदू भी बचे रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया तो हम जालिम ही कहेंगे। हम इनके साथ अपनी बातों के साथ खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, हम संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम भारत बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हमारी लड़ाई जिंदाबाद।